नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का जिपमर नर्सिंग ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2013। ठीक है, आज का ये पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। कंप्लीट करना है जल्दी ही हमें ये पोर्शन, ठीक है, ताकि हम आने वाली नए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकें। पहला क्वेश्चन है, व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु हैज़ इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन द नर्स एडवाइज द पेशेंट। अब आपको जानना होगा इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के बारे में। जो ये इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है, कौन से पेशेंट को क्रिएट होती है? जो डीवीटी के पेशेंट होते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के, उनका ये मेन गोल्डन, जिसे बोल सकते हैं हम गोल्डन साइन एंड सिम्टम के अंडर में आता है ये इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। तो नर्स क्या एडवाइस करेगी पेशेंट को? नर्स बोलेगी वॉक एज मच एज टॉलरेटेड। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी वॉक एज मच एज टॉलरेटेड। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज a lethargic patient has fever, vomiting, headache, and the nurse has to prepare him for which of the following procedure? पेशेंट लेथार्जिक है, फीवर है, वॉमिटिंग, हेडेक है, तो कौन से प्रोसीजर के लिए पेशेंट को प्रिपेयर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लंबर पंचर। द नेक्स्ट इज, एक एक्टिव मेल पेशेंट है जिसका वेट है 81.65 kg। ठीक है, कितना है? 81.65 kg। हैज़ अंडरगॉन डाइटरी इंस्ट्रक्शन के लिए भेजा गया है। एंड द पेशेंट रिपोर्ट दैट हिज करंट डाइट कंसिस्ट 60 ग्राम ऑफ फैट, 200 mg ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड 5 ग्राम ऑफ सोडियम पर डे। तो आपको ये बताना है कि इन 3 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नर्स क्या एडवाइस करेगी पेशेंट को। तो यहाँ पे जो फैट एंड कोलेस्ट्रॉल है अकॉर्डिंग टू वेट, तो पेशेंट का जो ये सोडियम है काफ़ी हाई इनटेक में है, 5 ग्राम। तो आपको क्या करना है? डिक्रीज हिज सोडियम, उसको लो सोडियम डाइट एडवाइस करनी है पेशेंट को। द नेक्स्ट इज 55-year-old मेल पेशेंट हु इज़ डायग्नोज्ड विद इवॉल्विंग MI। एक 55 ईयर का ओल्ड मेल पेशेंट है जिसको MI डायग्नोज हुआ है। इंसिस्ट ऑन गोइंग होम, एंड फिर भी वो घर जाने को बोल रहा है। इंसिस्ट ऑन गोइंग होम, द नर्स इंकरेज द पेशेंट टू एडमिटेड। अब नर्स पेशेंट को इंकरेज करेगी एडमिट होने के लिए, बिकॉज जो MI का ग्रेटेस्ट रिस्क है विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ सस्टेनिंग एन MI। ठीक है, MI की 24 आवर्स के अंडर में ग्रेटेस्ट रिस्क होता है पेशेंट की सडन डेथ होने के लिए। तो सडन डेथ हो सकती है, इसलिए पेशेंट को एडमिट किया जाएगा और इंकरेज किया जाएगा। Which nursing diagnosis is most appropriate for the patient with chronic venous insufficiency? पेशेंट को chronic venous insufficiency है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो रहने वाला है स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयर्ड। स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयर्ड इसका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन है। विच कंडीशन प्लेसेस अ पेशेंट विद कार्डियक इलनेस एट इंक्रीज रिस्क ऑफ सडन डेथ? पेशेंट को कार्डियक इलनेस है, एंड 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो पेशेंट को हाई रिस्क ऑफ सडन डेथ में पुट करेगा? तो आपका राइट आंसर रहने वाला है डिप्रेशन। अगर पेशेंट को डिप्रेशन है हार्ट डिजीज़ के साथ, तो पेशेंट की सडन डेथ हो सकती है। द नेक्स्ट इज, द नर्स वर्किंग इन ICU एंड मस्ट बी अवेयर द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन CPR प्रोसीजर। द राइट आंसर इज 15:2, ऑप्शन नंबर डी। Next is, how long should the nurse wait after taking cold milk for recording the oral temperature? ओरल टेम्परेचर लेने के लिए अगर पेशेंट ने कोल्ड मिल्क लिया है, अगर यहाँ पे हॉट भी बन सकता है कोल्ड की जगह, अगर पेशेंट ने कोल्ड लिया हो या हॉट ड्रिंक लिया हो, कुछ भी लिया हो, उससे अगर पेशेंट को साथ ही साथ ओरल टेम्परेचर भी लेना है, तो आपको 10 से 20 मिनट रुकना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है राइट आंसर। 10 to 20 मिनट्स वेट फॉर द ओरल टेम्परेचर। एंड द नेक्स्ट इज मैटरनल डेथ रेट। अगर मैटरनल डेथ रेट देखा जाए तो डेथ पर वो कैसे एक्सप्रेस्ड किया जाता है? डेथ पर 10,000 लाइव बर्थ। 10,000 लाइव बर्थ जो होते हैं, ठीक है, उस पर मैटरनल डेथ को रेट को एक्सप्रेस्ड किया जाता है। विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉज द वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा? सेल से प्लाज्मा में, प्लाज्मा मतलब ब्लड में
जब फ्लूइड या सॉल्यूशन शिफ्ट होगा तो सेल जो है श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और ये कौन सी कंडीशन में होता है? जब हमने पेशेंट को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एडमिनिस्टर किया हो। जैसे कि हाइपरटोनिक में कौन सा सॉल्यूशन आता है दोस्तों? आई होप आप बता सकते हैं। जैसे कि 25% डेक्सट्रोज, 10% डेक्सट्रोज, ठीक है। द नेक्स्ट इज द ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। 4 ऑप्शन जो हैं ऐसे हैं जिसमें ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है किसी एक के अलावा, किसी एक एक्सेप्ट वन। आपका राइट आंसर रहेगा हीमोफीलिया ए, बिकॉज हीमोफीलिया ए में ब्लीडिंग टाइम जो है नॉर्मल होता है, आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इज हाउ मच ऑक्सीजन द नर्स शुड गिव टू द पेशेंट विद क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर पेशेंट का क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर है तो ऑक्सीजन जो है आपको 2 लीटर पर मिनट विद नेज़ल मास्क देना है, ठीक है। नेज़ल मास्क आपको 2 लीटर पर मिनट आपको देना होगा। द नेक्स्ट इज ऑल द फॉलोइंग एड इन द वीनस रिटर्न टू द हार्ट। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है, कोई ऐसा एक फैक्टर है जो वीनस रिटर्न जो होता है हार्ट की तरफ नहीं पहुंचाता है, मतलब राइट आंसर नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो वीनस रिटर्न नहीं करता, वो वीनस रिटर्न की जगह वो आर्टरी में प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज ऑल द फॉलोइंग एंजाइम आर सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम से एंजाइम सीक्रेट होते हैं और कोई एक नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, एंजियोटेंसिन जो कि किडनी का सीक्रेटेड हार्मोन है। नेक्स्ट इज विच वाइल रिकॉर्डिंग इनटेक आउटपुट आईओ चार्टिंग द नर्स हैज़ टू कंसिडर इनसेंसिबल वाटर लॉस फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी एंड द नॉर्मल एज। तो यहाँ पूछा गया है बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से जो इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है वो कितना अमाउंट होता है, ये पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर है 800 ml। तो 800 ml एक नॉर्मल इनसेंसिबल वाटर लॉस है। नेक्स्ट इज नर्स केयरिंग फॉर द सेवरल मदर बेबी कपलेट्स इन द प्लानिंग द केयर फॉर द ईच ऑफ द कपलेट्स विच मदर वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू हैव द मोस्ट सीवियर आफ्टर बर्थ पेन्स। 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सी ऐसी मदर है जिसको सबसे ज़्यादा आफ्टर बर्थ पेन होगा, ठीक है। G4P1 पेशेंट हु इज़ ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट, G3P3 पेशेंट हु इज़ ब्रेस्ट फीडिंग हर इन्फेंट, G2P2 सिजेरियन पेशेंट हु इज़ बॉटल फीडिंग हर इन्फेंट, एंड द नेक्स्ट इज G3P3 पेशेंट हु इज़ बॉटल फीडिंग हर पेशेंट, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यही है ऑप्शन नंबर डी, जो ग्रेविटा 3 है एंड पैरा भी 3 है और जो बॉटल फीड कर रही है अपने इन्फेंट को, ठीक है। आपका राइट आंसर है। द नेक्स्ट इज एज्यूमिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ एज 32 डेज। अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने 32 डेज की एज्यूम कर ली है तो LMP जो है एज जून 10th 10 जून की आपकी LMP है और आपकी 32 डेज की साइकिल है। तो यहाँ पे ये बोला गया है आपकी नेक्स्ट डेट क्या रहेगी, तो वो रहेगी 21 मार्च, ठीक है। 21 मार्च आपकी जो है ड्यू डेट है। द नेक्स्ट इज 30-year-old फीमेल कंप्लेंट ऑफ वेटिंग हर ड्रेस वाइल कफिंग। एक 30 साल की फीमेल ने कंप्लेंट की है कि उसकी जो ड्रेस है वो वेट हो जाती है, जो वो कफ करती है, मतलब यूरिन आउट हो जाता है कफ के टाइम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नर्स शुड सस्पेक्टेड। कौन सी कंडीशन जो नर्स सस्पेक्ट करेगी? आपका राइट आंसर है सिस्टोसील, जो कंडीशन है नर्स सस्पेक्ट कर सकती है। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्राइब टाइप ऑफ फीमेल बोनी पेल्विस। आपने OBG में टाइप्स ऑफ फीमेल पेल्विस पढ़ा होगा, कोई एक फीमेल पेल्विस 4 ऑप्शन में से रॉन्ग है। एंड्रॉयड, गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड इज राइट एंड ऑप्शन नंबर C इज रॉन्ग। ऑब्स्टेट्रॉइड टाइप का कोई पेल्विस एग्जिस्ट नहीं है।
नेक्स्ट इज़ बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट वन। बेनिफिट जो है ब्रेस्ट फीडिंग के वो इंक्लूड करते हैं ऑल एक्सेप्ट वन। तो जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द आयरन फॉर द मैच्योर न्यूबॉर्न। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, इट प्रोवाइड एडिक्वेट आयरन फॉर प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न बेबी। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।